नगरपालिका परिषद इटावा में आज संपन्न हुई वित्त की बोर्ड बैठक। नगरपालिका की वित्तीय बोर्ड बैठक में कई करोड़ के प्रस्ताव पर हुआ विचार विमर्श। नगरपालिका की बोर्ड बैठक में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा के मूल बजटों के प्रस्ताव पर लगी मोहर। बोर्ड बैठक में जलकर, गृह कर, व्हीकल टैक्स आदि कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। संपन्न हुई बोर्ड बैठक में सभी मेंबरों ने किया प्रतिभाग। नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष ज्योति गुप्ता का कहना है कि आम जनमानस की समस्याओं को शीघ्रता से किया जाएगा पूर्ण। सभी मेंबर्स के बताए गए कार्य एवं प्रस्ताव जल्द से जल्द किए जाएंगे पूर्ण। ज्योति गुप्ता संटू, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद इटावा से स्थित है। नीत कुमार की रिपोर्ट। और कई गलियां ऐसा नहीं है कि कोई गली बनी नहीं है या मरम्मत नहीं हुई, बहुत ही गलियां बनी हुई है, उसकी ऊंची भी है, बहुत ही जगह काम भी हुआ है। वाटर कूलर की जो समस्या है उसके टेंडर लगवा जाए गर्मी आने से पहले, तभी वार्डों में वाटर कूलर लगेंगे। अपना जो स्थान है वो चुन के आप लोग बता दीजिएगा। और लाइटें जो शहर में लगी है, काफी सारी लाइटें लगी है जो पिछले कार्यकाल में भी जितनी नहीं लगी उतनी इस बार लग चुकी है। और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि यहाँ लाइट की आवश्यकता है, जगह लगनी चाहिए, तो आप मुझे बताइए, लाइट अवश्य वहाँ लगेगी। सभी सभासद भाइयों का, सभी बहनों का, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। नगरपालिका में आपकी बोर्ड मीटिंग हुई, क्या क्या लेकर आज उपदेश दिए गए? हमारे यहाँ बजट की बैठक हुई है, तो उसमें 1 अरब 39 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट रखा गया अनुमानित। और जबकि ये बजट बहुत अधिक होगा अगली बार, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जो बजट की मीटिंग होती थी उसमें 1 लाख रुपए का अनुमानित घाटा रहा था। तो पिछला जो बोर्ड था उसमें घाटे पर हो गया था मामला। तो इस बार बजट की मीटिंग में 1 लाख का टोटल कवर करते हुए 1 लाख का घाटा हुआ है। लेकिन मैं इटावा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 1 बरस के अंदर लोग इटावा को जब रिश्तेदार आएंगे तो ये पहचानेंगे कि इटावा यही है कि दूसरा इटावा है, और 100% परिवर्तन होगा इटावा के अंदर। जिस तरह से लाइन पार में जलभराव की समस्या लगातार बनी रहती है, उसके लिए क्या किया जा रहा है नगरपालिका के द्वारा? नहीं, लाइन पार में टोटल एक जगह की अभी गारंटी नहीं है, ख्यालीराम वाटिका की। बाकी सब जगह हमारी नगरपालिका की पूरी टीम, प्रशासी अधिकारी से लेकर सारे लोग लगे हैं, सारे कर्मचारी लगे हैं, सफाई व्यवस्था पे भी लगे हैं। और जो नालों की जल भराव की समस्या वो 100% ख़त्म हो जाएगी। एक जगह को ख्यालीराम वाटिका की तरफ पानी अभी बढ़ रहा है, क्योंकि पीछे साइड में नाला ऊंचा है इसलिए। मंडी दोनों गेट को लेकर, मंडी के दोनों गेटों के बीच में भी काफ़ी नाला भरा हुआ है, काफ़ी दिनों से। नहीं, बिल्कुल भरा है, वहाँ काम चल रहा है, वहाँ NH का काम चल रहा है। उसके साथ हम लोग रोज़ सर्वे, हमारे AE हैं, JE हैं, सब लोग हम लोग साथ में जाते हैं, प्रशासी अधिकारी सब लोग जाते हैं। लेकिन वो काम तो काम ही का हिसाब से होगा, दूसरा विभाग कर रहा है। भाई हम लोगों ने कहा भी हमारा नाला बनाने के लिए हम लोग पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज आपकी बोर्ड मीटिंग में किस मुद्दे को लेकर ज़्यादा फोकस दिया? नहीं, हमारे यहाँ बोर्ड की मीटिंग नहीं थी, हमारे यहाँ बजट की मीटिंग थी। बजट की मीटिंग में कोई वैसे प्रस्ताव नहीं रखे जाते हैं। तो किस तरह से आगे डेवलप किया जाएगा इटावा को? क्या प्राथमिकता रहेगी? चौराहे हैं क्या? इटावा बहुत सुंदर इटावा होगा, स्वच्छ इटावा होगा। इसके लिए हम नगर की जनता से भी अपील करते हैं कि नालों के ऊपर से कब्जा हटाएं, यदि जल भराव की समस्या को दूर करना है। और लोग पॉलीथीन में भर के, जनता के ही लोग तो डालते, सफाई कर्मचारी गया, ऊपर से कूड़ा थैलियाँ फेंक दी। सफाई अभी व्यवस्था सुधरेगी, धीमे धीमे सुधरेगी। पहले से आप लोगों को परिवर्तन लग रहा पिछले। तो स्वच्छता के लिए क्या फोकस रहेगा आपका? हमारे यहाँ किस तरह से जागरूक किया जाएगा? कूड़ा कचरा जो फैलाते हैं, भरते हैं नालों में, नहीं, अभी तो हम लोग नालों को पहले हम लोग तो खुद उन्हें व्यवस्थाएं तो दें, पहले हम लोग वो व्यवस्थाएं करके दें। उनके लिए कूड़ेदान मंगवाए हैं, उनके लिए पहले नाले की व्यवस्था करें, नाला बने, पहले बजट हो, सफाई हो, तब व्यवस्था करें। नाले नहीं बनेंगे शहर के अंदर, सभी जगह नाले। अभी हमारा काम चल रहा है वहाँ आपके राहतपुरा क्षेत्र में, सरैया क्षेत्र में, आप देख के आओ कि पूरे नाले बन रहे हैं। एक क्षेत्र मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, अब दूसरा क्षेत्र हमारा बचा जी, क्या नाम है इसका, पचावली चौराहे से जो जल भराव होता था अब आगे नहीं होगा। इसके सारे टेंडर लग गए हैं, सैपन तक, जो वो क्या नाम, लोकटी गांव है, लोका सही में सैपन जाती है, उसमें पानी ले जाएंगे। ITI चौराहे अड्डा जालिम के टेंडर हमने लगा दिए,
अड्डा जाले में पानी भरता मैनपुरी फाटक में, ये सब वहाँ कुनेरा के उसमें जाएंगे, नाले में सेपन में, वो सब सेपन बन जाएंगे। अब अगला टारगेट, जैसे कल हम लोगों ने पूरा काम किया है यहाँ आपका क्या नाम है, विकास कॉलोनी भाग 1, भाग 2, भाग 3 में, और ये एकता कॉलोनी में, इस क्षेत्र में पूरा पानी भरता है। इसका नाला, मास्टर नाला बना के ले आ रहे हैं, वो यहाँ शिवम टाकीज के पास डालेंगे। फिर उसके बाद उन गलियों को, मेन गलियों में आधा मीटर का नाला बनाएंगे, छोटा नाला। फिर गले उनको जो कनेक्ट होती हैं गलियाँ, उनमें छोटी नाली बनाएंगे। फिर उसके बाद सड़क बनाएंगे, क्योंकि पैसे का दुरुपयोग ना हो। जिस तरह से कई मोहल्लों में पाइपलाइन है जल निगम की और कनेक्शन नहीं हुए घरों में, और लोग वाटर टैक्स, हाउस टैक्स लगातार जमा कर रहे हैं, तो जिनके कनेक्शन नहीं है उनके लिए क्या किया जाए? नहीं, अभी हम लोग 50,000 किलोमीटर का वो सड़क का वो भेजा है हम लोगों ने, तो आया भी है कुछ, समझे? तो पाइपलाइन डलेगी, इससे पहले भी डली। और नहीं, पाइपलाइन डली हुई है जल निगम की, कनेक्शन नहीं है लोगों के घरों में। अभी हम लोगों ने शासन में पत्र लिखा था, और नगर पालिका का पैसा भी वहाँ हुआ है, ऊपर से लेटर भी आ गया जल निगम को, क्योंकि बड़े काम हम लोग नहीं कर सकते, जिसमें 6 ओवर टैंक बनने, टंकियाँ 6 टंकियाँ मंजूर हो गई और 22 ट्यूबवेल मंजूर हो गए, जो नगर की जनता को गर्मी में पानी की। लेकिन इस बार नहीं तो अगली बार तो हो ही जाएगा। हम लोगों ने जगह भी चिन्हित करके भेज दी शासन में। कहीं ना कहीं ऐसा है, ये नाले जो हैं जैसे कि बने हुए हैं पहले के, ओपन नाले हैं, कवर्ड नहीं है, और उसमें जो सफाई करनी है सफाई करते हैं तो वो पूरा ले जाके नाली में खींच देते हैं, तो गंदगी का कहीं ना कहीं ये भी कारण है। तो इनके लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, उसी का नाम तो सख्ती है, जब ही तो नगर पालिका में जो सख्तियाँ की गई हैं इनके लिए बनाए गए। हम लोगों ने कहा कि पहले हम लोग सुधरें, हम लोग वो व्यवस्था करके तो दें उन्हें। यदि वो गलत करते हैं, कर्मचारी कूड़ा उसमें नाले वाले में डालते हैं, तो उनकी गलती, उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं हम लोग। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग जब सफाई करेंगे, तली जार हम लोग पर डे 2 से 40 गलियाँ, जो छोटी छोटी मोहल्लों में गलियाँ होती, तली जार नालियाँ साफ करा रहे हैं। इससे बीमारी कम होगी, मच्छर ये सब कम होंगे। आप बड़े नाले जितने भी है, आज तक सफाई नहीं हुई है, देखे हमने बात, तली जार बिल्कुल करा रहे, लेकिन नाले के ऊपर अतिक्रमण जनता भी तो हटाए। नहीं, जनता तो अतिक्रमण कर रही है, वो ठीक है, जिलाधिकारी महोदय से मांग की है। लेकिन जो कवर्ड नाले नहीं है उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं लोग, कहीं बच्चे गिरते हैं, कहीं कुछ होता है। नहीं, अब हम लोग एस्टीमेट भी कवर्ड नाले का बना रहे। आप वहाँ चले जाए, रातपुरा वाली सरैया रोड है, रातपुरा में चले जाओ, देखो पूरे कवर्ड नाले बन रहे हैं। नहीं, जो पहले के पड़े हुए हैं, क्या उनको कवर्ड नहीं किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल करेंगे, उसके लिए बजट का हम लोग वो करेंगे। जब टेंडर निकलेगा लगाएंगे, जब पैसा आएगा पैसे के अनुसार ही काम होगा।